नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद के एक और राजनीतिक विश्लेषण में। राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषण मंच में आज हम बात करेंगे कि क्या होगा सचिन पायलट कैंप का, क्या होगा उस सम्मान का जिसकी बड़े अरसे से बात की जा रही थी, क्या होगा पायलट कैंप के उन विधायकों के सम्मान का जिसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, क्या होगा इस पूरे कैंप के लोगों का जो सरकार के कामकाज से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। आज इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। अहमद पटेल जो कि इस 3 सदस्य कमेटी के बड़े अहम सदस्य थे, उनके जाने के बाद, केसी वेणुगोपाल के अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्त होने के बाद और अजय माकन को पहले खुद कोरोना होता है और फिर उनके परिवार में उनके पुत्र और उनकी पत्नी को कोरोना हो जाता है, वो भी उनकी देखभाल में लगे हैं। उसके बाद अब क्या होगा सचिन पायलट कैंप के लोगों का और क्या होगा उनके सम्मान का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अहमद पटेल के निधन से पहले लगभग कुछ बातें तय हो चुकी थी और उस पर केवल सोनिया गांधी के हस्ताक्षर भर का इंतजार था। सूत्रों के हवाले से यह पता चलता है कि 15 संसदीय सचिव बनाए जाने थे, 10 निगम बोर्ड चेयरमैन बनाए जाने थे और तकरीबन 6 नए मंत्री बनाए जाने थे और लगभग महेश जोशी, हेमाराम चौधरी, विजेंद्र ओला, संयम लोढ़ा, राजेंद्र गुड़ा जैसे लोगों का मंत्री बनना तय था। और यह इतना ज्यादा तय था कि बाहर तक पूरी बात आ चुकी थी और लगभग ये सारी चीजें तय थी। जो खेल मंत्री रहे हैं पहले अशोक चांदना, उनका प्रमोशन होना भी तय था उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। यह तकरीबन सारी बातें तय थी और बस सोनिया गांधी के हस्ताक्षर भर का इंतजार था। अहमद पटेल इन सारी चीजों को तय कर चुके थे। इसके अलावा सचिन पायलट कैंप को क्या मिलना था, इस बारे में भी बात करते हैं। सचिन पायलट कैंप के 2 इंपॉर्टेंट नेता, पायलट को तो सम्मान मिलना ही था, उसके अलावा जो रमेश मीणा है और जो विश्वेंद्र सिंह है, दोनों पहले मंत्री थे, इन दोनों को सम्मानजनक वापसी भी लगभग तय थी। और उसके साथ साथ दानिश अबरार और जो दूसरे नेता हैं, इनको भी, दीपेंद्र सिंह शेखावत को भी मंत्री पद मिलना पूरी तरह से तय था। लेकिन अब जो है अहमद पटेल रहे नहीं और केसी वेणुगोपाल और अजय माकन कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो चुके हैं। सवाल अब यह बनता है, क्या अब नया पैनल गठित होगा, क्या होगा उन चीजों का जो लगभग तय हो चुकी थी। महज सोनिया गांधी भर के हस्ताक्षर का इंतजार था। क्या सोनिया गांधी अहमद पटेल के दिए गए इन सजेशंस पर ही वापस आगे काम करेगी या फिर नए सिरे से एक पैनल का गठन होगा। जाहिर सी बात है अजय माकन का भी कुछ तो से है, लेकिन सबसे बड़ा से इस पूरे पैनल में अहमद पटेल थे। अहमद पटेल के कहने पर ही ये 3 सदस्य कमेटी बनी थी। अहमद पटेल उस कमेटी के हेड थे। अब उनके जाने के बाद ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब जो लगभग पहले से तय था वो कैसे अब आगे बढ़ेगा, ये सोचने का विषय है। अब अगर राजस्थान की राजनीति में ये कुछ चीजें हैं जो तय नहीं हुई तो फिर भूचाल आने की स्थिति बहुत हद तक बन जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट वो नेता हैं जो राजस्थान में कांग्रेस को फर्श से अर्श पर लेकर आए थे और अगर उन्होंने और उनके लोगों को सम्मान नहीं मिला तो फिर कांग्रेस बिखर सकती है। इस पूरी बात से कांग्रेस की आलाकमान भी जाहिर तौर पर पूरी तरह से वाकिफ होगी और अब ऐसे में क्या डिसीजन होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से यह समीकरण लगभग तय हो चुका था। अहमद पटेल इसको तय कर चुके थे, बस सोनिया गांधी और गांधी परिवार के हामी का इंतजार था। अगर ऐसा होता है कि उसी समीकरण पर आगे बढ़ते हुए इस समीकरण को ठीक कर देते हैं तो दिसंबर और जनवरी में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल भी हो जाएगा, नियुक्तियां भी हो जाएगी और एक हद तक सबको सम्मान वापस मिल जाएगा। कुछ नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स जो हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहे, उनको हटाने की भी पूरी संभावना है। अब देखना यह होगा कि किस बात पर कांग्रेस आलाकमान अग्री करती है। क्या पूरी तरह से नया कमेटी का गठन होगा, क्या वापस सारी नई एक्सरसाइज होगी? अगर ऐसा होता है तो वक्त बहुत लग जाएगा और एक सोचने वाली बात है कि इस वक्त में ये जो लोग हैं इन सब का सब्र का बांध जो है वो पूरी तरह से
भर चुका है और ये जो सब्र का बांध भर चुका है वो घड़ा अगर फूट गया तो फिर कांग्रेस के लिए काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए अब जो है कांग्रेस आलाकमान को सोचने की जरूरत है कि वक्त रहते सही कदम उठा लिया जाए। जो चीज का निर्णय अहमद पटेल करके गए थे उस निर्णय पर ही आगे बढ़ा जाए और उस निर्णय में ही आगे बढ़ के डिसीजन लेकर जल्द ही दिसंबर या जनवरी के महीने में तय कर दिया जाए कि अब राजस्थान की सियासत में क्या होना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शून्य राजस्थान की सियासत में भी आ चुका है। न कांग्रेस के अंदर संगठन में नियुक्तियां हुई है, क्योंकि पायलट के पीसीसी चीफ से हटने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा के आने के बाद वहां पर भी सारी नियुक्तियां अभी रुकी हुई है। ना बोर्ड में नियुक्तियां हुई, ना मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, ना पुराने मंत्री जो जा चुके हैं उनकी जगह पर कोई आया। तो एक बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। अलग अलग हलकों से यह बात आती है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, इसलिए अब जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये डिसीजंस ले लिए जाएं और इन सब लोगों को जो अहमद पटेल तय करके गए थे उनको अगर डिसीजन जल्दी लेना है तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाए और अगर दूसरी कमेटी बनानी है तो उसे फास्ट ट्रैक किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी को बहुत ही जल्द करना होगा, नहीं तो यहां पर सब्र का बांध जो टूट रहा है वो वाकई भूचाल बनकर आ सकता है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपको राजस्थान की सियासत को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।